Hello my dear friends, hope all of you are doing very well. My name is Avdesh and today we are learning about the past perfect tense. So now let's start the class. तो सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो सबसे ये इसकी पहचान होगी। इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, सी, ही, दे, इट, नेम या अदर जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया और ग्रुप्स हो गए। और इन सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव जो भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर है और उसे अफर्मेटिव को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है कि राम खाना खा चुका था। तो सबसे पहले तो हमने क्रिया के अंत में देखा है कि इसके पीछे चुका था आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें राम है। तो हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, खाना की ईट होती है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है, ईटन फूड। राम खाना खा चुका था, राम हैड ईटन फूड, राम खाना खा चुका था। तो और सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है, राधा घर जा चुकी थी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट राधा, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना की गॉन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद गॉन टू होम। राधा घर जा चुकी थी, राधा हैड गॉन टू होम, राधा घर जा चुकी थी। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या दिया है कि वे दिल्ली जा चुके थे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, फिर उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना की गॉन हो जाएगी थर्ड फॉर्म, उसके बाद दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। वे दिल्ली जा चुके थे, दे हैड गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली जा चुके थे। ये हमारा यहाँ तक अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद नेगेटिव की सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके आधार पर हमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, हम बाजार नहीं जा चुके थे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा हम, वी हैड नॉट, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना है, जाना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन टू मार्केट। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल, तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट तुम, फिर उसके बाद हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर उसके बाद प्लेड क्रिकेट, ऑब्जेक्ट CRICKET, क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके आधार पर हमने कुछ सेंटेंस भी कर लिए। अब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पर हम
हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, पकाना ही क्या होती है कुक, और इसमें थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी कुक्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद ईट, ईट नहीं फूड, खाना की क्या होती फूड। हैड यू कुक्ड फूड, क्या तुम खाना पका चुके हो। क्या वह सो चुका था। तो सबसे पहले तो इसमें हैड, क्योंकि इंटरोगेटिव है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह है ही है, सो रहा था, सो चुका था। फिर उसके बाद हैड ही स्लीप, स्लीप तो सोना की होगी, यदि इसको थर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगी, इसकी स्लेप्ट हो जाएगी। हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका था। और उसके अब नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, अब दोनों को मिक्स करेंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके आधार पर कुछ सेंटेंस हैं। तो इसमें से पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह घर नहीं जा चुकी थी, क्या वह घर नहीं जा चुकी थी। तो सबसे पहले तो हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सी, चुकी थी आ रहा है, फीमेल की बात कर रहा है तो हमें यहाँ पर सी लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू होम, हैड सी नॉट गॉन टू होम, क्या वह घर नहीं जा चुकी थी। क्या राहुल टीवी नहीं देख चुका था, क्या राहुल टीवी नहीं देख चुका था। तो सबसे पहले तो हैड, फिर उसके बाद राहुल सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना की वॉच, टीवी। हैड राहुल नॉट वॉच टीवी, क्या राहुल टीवी नहीं देख चुका था। तो आज की इस कक्षा में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। आशा है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अपने जितनी भी आपके ग्रुप हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं उन सभी के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।